हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी, विषय हिंदी से पाठ 15 चूड़ी वाला। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि छोटे लोगों का ईमान मूल्यवान वस्तुओं पर डिग जाता है। इस कहानी में एक छोटी बालिका ने अपने पिता के चोरी करने के कारनामे को बता करके यह सिद्ध कर दिया कि छोटे लोग भी बहुत ईमानदार होते हैं। छोटे लोगों से यहाँ पर तात्पर्य क्या है? जो जो गरीब जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। तो इस कहानी में जो छोटी बालिका है वो क्या करती है, अपने पिता के द्वारा जो चोरी किए गए है, जो कारनामा है, उसको सभी के सामने बता देती है। और ये क्या सिद्ध कर देती है कि छोटे लोग भी क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। ऐसा करके वो जो है सभी को बताती है। पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। चलिए पढ़ते हैं। मैं अपनी गुड़िया से खेल रही थी कि बाहर से किसी ने लंबी हाँक लगाई, चूड़ियां ले लो चूड़ियां। तो एक छोटी सी गुड़िया यहाँ पर बता रही है, अपनी कहानी बताती है कि मैं जो है अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एक छोटी सी लड़की है, वो जो है अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी उसको जो है बाहर से आवाज आती है, हाँक की आवाज आती है कि चूड़ियां ले लो चूड़ियां। ऐसा करके उसको जो है आवाज आती है। फिर किसी ने कहा, अरे नन्ही, बाहर आकर के देखो तो तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हूं। तो उस छोटी सी लड़की का क्या नाम था? नन्ही नाम था। वो जो है अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। तो उसको जो है आवाज आता है कि नन्ही, जरा बाहर आकर के देखो तो मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हूं। ऐसा करके जो चूड़ी वाला है वो उसको बुलाता है। मैं भागी भागी बाहर गई तो देखा कि चूड़ी वाला सिर पर चूड़ियों की टोकरी रखे खड़ा है। उसने मुझे देखकर कहा, आओ नन्ही, कुछ चूड़ियां खरीद लो। तो जैसे ही नन्ही जो है बाहर जाती है तो क्या देखती है कि जो चूड़ी वाला था अपनी जो है चूड़ियों की टोकरी अपने सिर पर लेकर के वो जो है बाहर खड़ा था। और जो है बोलता है कि आओ नन्ही, कुछ चूड़ियां खरीद लो। ऐसा करके उस नन्ही से मैं बोली, मुझे चूड़ियां खरीदनी तो थी मगर खरीद नहीं सकती, क्योंकि माँ बाहर गई है, पैसे कौन देगा। तो नन्ही जो है उस चूड़ी वाले से क्या कहती है कि मुझे तो जो है चूड़ियां खरीदनी थी, लेकिन मैं खरीद नहीं सकती। क्यों नहीं खरीद सकती? क्योंकि माँ जो है बाहर गई है, पैसे कौन देगा, मेरे पास पैसे नहीं है, माँ जो है बाहर गई है। ऐसा करके कोई बात नहीं, आओ आकर चुन तो लो, मैं पैसे किसी और दिन आकर के ले जाऊंगा। तो जो चूड़ी वाला है वो क्या कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है चूड़ियां देख लो, पहले चूड़ी पसंद कर लो, मैं पैसे को जो है किसी और दिन आकर के ले जाऊंगा। ऐसा करके वो जो चूड़ी वाला है नन्ही से कहता है। मैं थोड़ी देर सोचती रही। चूड़ी वाले ने मुस्कुरा कर पूछा, बिटिया, तुम्हें कौन से रंग की चूड़ियां सबसे ज्यादा पसंद है? अभी जो है नन्ही है थोड़ी देर सोचने लगती है। तभी वो जो चूड़ी वाला है मुस्कुरा करके उससे पूछता है कि बिटिया, तुमको जो है कौन से रंग की चूड़ियां सबसे ज्यादा पसंद है? ऐसा करके नारंगी, मैंने उत्तर दिया और चूड़ियां भी चुन ली। चूड़ी वाले ने वह 6 चूड़ियां मुझे पहना दी। तब तक माँ भी आ गई और उन्होंने चूड़ी वाले को पैसे दे दिए। अब क्या होता है, जो नन्ही थी उसने नारंगी रंग की चूड़ियां जो है पसंद कर लिया। अब चूड़ी वाले ने उसको जो है 6 चूड़ियां उसको जो है पहना देता है। तब तक जो है नन्ही की माँ वहां पर आ जाती है और चूड़ी वाले को जो है पैसे दे दिए जाते हैं। इस प्रकार से नन्ही को जो है उसकी जो मनपसंद जो चूड़ियां हैं वो मिल जाती है। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद चाचा मेरे लिए एक सुंदर सी बोलने वाली गुड़िया ले आए। उसे पाकर मैं पुलकित हो उठी। नन्ही के जो चाचा थे वो उसके लिए एक बहुत सी सुंदर, बहुत ही एकदम सुंदर और बोलने वाली जो गुड़िया है उसके लिए खरीद करके लाते हैं खिलौना। उसे पा करके मैं पुलकित हो उठी। नन्ही एकदम उसको जो है पा करके खुश हो जाती है। जैसे आपके लिए कोई भी खिलौना वगैरह लाता है तो आपको खुशी मिलती है, उसी प्रकार से नन्ही भी एकदम खुश हो जाती है। मैंने माँ से कहा, अम्मा, मैं अपनी गुड़िया के लिए भी चूड़ियां खरीदूंगी। अब नन्ही क्या बोलती है अपनी मम्मी से कि मम्मी, मैं जो है अपनी गुड़िया के लिए क्या खरीदूंगी? चूड़ियां खरीदूंगी। माँ ने कहा, बेटी जरूर लेना, चूड़ी वाले को आने दो। तो उसकी माँ क्या कहती है, बेटी ठीक है, खरीद लेना, लेकिन चूड़ी वाले को आने दो। एक दिन गली में चूड़ियां ले लो, आओ लड़कियों चूड़ियां ले लो की आवाज सुनाई पड़ी। मैं अपनी गुड़िया के साथ लेकर के लपक कर नीचे उतरी। मैंने चूड़ी वाले को बुलाया। वह चूड़ियों की टोकरी के साथ बरामदे में आकर के बैठ गया। अब फिर एक दिन क्या होता है, फिर से वो जो चूड़ी वाला है आता है। अब फिर से वो जो है चिल्लाने लगता है कि चूड़ियां ले लो चूड़ियां, ऐसा करके। अब आवाज को सुन करके जो नन्ही है
वो अपनी गुड़िया के साथ, जो खिलौना है उसकी जो गुड़िया है उसके साथ वो जो है नीचे चूड़ी खरीदने के लिए चली जाती है। अब चूड़ी वाला आकर के उनके बरामदे में आकर के वो जो है बैठ जाता है। अब क्या होता है, उसने पूछा अब कौन सी चूड़ियां चाहिए। मैंने उसे अपनी गुड़िया दिखा करके कहा मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियां दे दो। अब चूड़ी वाला जो है पूछता है कि बताओ तुमको जो है फिर से कौन सी रंग की चूड़ियां जो है चाहिए। अब ये नन्ही क्या करती है, वो जो है अपनी गुड़िया को दिखाती है कि मुझको जो है अपनी गुड़िया के लिए चूड़ियां चाहिए ऐसा करके। अब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नन्ही है अपनी गुड़िया के साथ जो है चूड़ी खरीदने गई हुई है। चूड़ी वाली ने हंस कर कहा हाँ हाँ क्या यह तुम्हारी बिटिया है। हाँ, तो चूड़ी वाला जो है हंसता है और पूछता है कि क्या ये जो है तुम्हारी बिटिया है क्या ऐसा करके। तो नन्ही क्या बोल देती है हाँ। उसने मेरी गुड़िया के लिए लाल चूड़िया चुन करके निकाली, फिर मेरी गुड़िया को देख करके बोला बड़ी सुंदर है गुड़िया तुम्हारी, बहुत महंगी होगी। तो चूड़ी वाला जो है जब इसके गुड़िया को देखता है, खिलौने को देखता है, तो बोलता है कि ये जो है बहुत ही सुंदर है ऐसा करके यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। और फिर क्या बोलता है कि ये जो है सुंदर है गुड़िया तुम्हारी, बहुत ही महंगी होगी ऐसा करके। हाँ बहुत कीमती है, मेरी बेटी को भी ऐसी गुड़िया पसंद आएगी। अब नन्ही क्या बोलती है कि ये जो है बहुत ही महंगा है ऐसा करके। तो चूड़ी वाला बोलता है कि मेरी बेटी को भी ऐसी गुड़िया पसंद आएगी, मेरी भी बेटी है उसको भी ऐसी गुड़िया पसंद आएगी ऐसा करके। तुम्हारी बेटी भी है क्या। हाँ तुम्हारी ही उम्र की होगी। तो नन्ही फिर उससे पूछती है कि चूड़ी वाले से पूछती है कि क्या तुम्हारी भी बेटी है क्या। तो चूड़ी वाला बताता है कि हाँ तुम्हारी ही उम्र की मेरी भी एक बेटी है। क्या उसके पास गुड़िया नहीं है। नहीं हम गरीब आदमी हैं, ऐसी गुड़िया कहाँ से खरीदेंगे। तो नन्ही उससे पूछती है क्या उसके पास गुड़िया है कि नहीं खेलने के लिए। तो चूड़ी वाला बताता है कि नहीं उसके पास गुड़िया नहीं है, हम गरीब आदमी हैं और ऐसी गुड़िया हम कहाँ से खरीदेंगे। चिंता मत करो, मैं चाचा से कह करके एक गुड़िया और मंगवा दूंगी। चूड़ियों के कितने पैसे देने हैं। अब वो जो है नन्ही बोलती है कि ठीक है आप जो है चिंता मत कीजिए, मैं जो है अपने चाचा से कह करके एक और गुड़िया आपके बेटी के लिए मंगा दूंगी ऐसा करके वो जो है बोलती है। अब फिर पूछती है कि चूड़ियों के कितने पैसे हुए। तो चूड़ी वाला बताता है 50 पैसे। जरा मेरी गुड़िया का ध्यान रखना, मैं पैसे लेकर के आती हूँ। अब ये जो नन्ही है वो क्या करती है, अपनी ये जो गुड़िया है उसको चूड़ी वाले को दे देती है और क्या बोलती है कि मैं जो है पैसे लेकर के आ रही हूँ, आप जो है यहीं बैठे रहो ऐसा करके उसको जो है गुड़िया दे देती है। मैं लपक करके ऊपर माँ के पास पैसे लेने के लिए गई, लेकिन जब वापस नीचे पहुंची तो चूड़ी वाला जा चुका था और मेरी गुड़िया भी गायब थी। अब जैसे ही वो जो है पैसे लेकर के नीचे आती है नन्ही, तो वो जो है क्या देखती है कि वो जो चूड़ी वाला था उसकी गुड़िया लेकर के वहां से चला गया था चोरी करके। मेरी गुड़िया, मैं रोती हुई माँ के पास पहुंची। अब जो नन्ही है वो रोती रोती अपनी माँ के पास जाती है कि मेरी गुड़िया को जो है चूड़ी वाला चोरी करके ले गया। माँ चूड़ी वाली मेरी गुड़िया ले गया, मेरी नई गुड़िया। तो नन्ही बताती है कि जो चूड़ी वाला था वो मेरी गुड़िया पकड़ करके ले गया। चूड़ी वाला तुमने उसे गुड़िया क्यों दी, माँ ने कहा और वे भाग करके चूड़ी वाले को देखने बाहर निकली। अब माँ भी जो है भाग करके, नन्ही की माँ जो है भाग करके नीचे देखती है, लेकिन चूड़ी वाला जो है वहां से चला गया था। मैं रो रही थी, मेरी माँ ने मुझे चुप किया और पड़ोसियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा। अब क्या होता है, जो नन्ही है रो रही थी तो उसकी माँ उसको जो है चुप करवाती है और अपने पड़ोसियों को बताती है कि ये जो चोरी वाला था आप जो है सावधान रहो, ये जो है चोरी करके चला गया है ऐसा करके अपने पड़ोसियों को भी बता देती है। उस रात मैं रोती रोती हुई सोई। अगली सुबह मैं जल्दी उठ खड़ी हुई और खिड़की के पास बैठ गई। अब रात जो है रोते रोते जो है सो जाती थी, वो जो है रोते रोते सो गई। अब सुबह ये जो है जल्दी उठ जाती है और पास में वो जो है खिड़की के पास जा करके बैठ जाती है। तभी मैंने देखा कि एक आदमी चादर ओढ़े हमारे घर की ओर आ रहा है। तभी वो जो है क्या देखती है, नन्ही देखती है कि एक जो आदमी है वो चादर ओढ़ करके उसकी घर की ओर आ रहा था। उसके साथ में एक छोटी लड़की भी थी। मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। तो ये जो है चूड़ी वाला ही था, वो जो है क्या कर रहा था, चादर ओढ़ करके आ रहा था अपना मुंह ढक करके, और उसके साथ में एक छोटी सी लड़की भी थी। मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। नन्ही उनको खिड़की से बैठ करके देख रही थी। हमारे घर के सामने आकर के वह आदमी रुक गया। उस आदमी ने लड़की को एक पैकेट दिया और कुछ कहा। तो जो आदमी जो चादर ओढ़ा था वो जो है क्या करता है, अपनी जो छोटी सी लड़की है उसको एक पैकेट देता है और उसको कुछ बोलता है। वह लड़की पैकेट पकड़े हुए हमारे फाटक के पास निकट आई। उसकी फ्रॉक गंदी और फटी हुई थी। तो जो लड़की थी वो जो इस पैकेट को पकड़ करके जो है नन्ही के घर के पास आ जाती है। उसकी फ्रॉक जो है गंदी थी और फटी हुई भी थी। मैं उसे जो है फाटक के पास खड़े देख नीचे उतरी। तो नन्ही जो है
वो भी नीचे उतर जाती है। मैंने लड़की से पूछा तुम कौन हो, क्या चाहिए? वह कुछ देर देखती रही, फिर उसने पूछा तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अब नन्ही और ये जो छोटी लड़की है दोनों के बीच यहाँ पर बातचीत होती है। तो जब ये जो है नन्ही जो है वहां पर उतरती है तो पूछती है कि तुम कौन हो, क्या चाहिए तुमको, ऐसा करके। तो जो लड़की है वो क्या बोलती है कि तुम्हारी अम्मा कहाँ है, तुम्हारी माँ कहाँ है, ऐसा करके। ऊपर है ऐसा करके जो है बताती है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये जो है चूड़ी वाला है, ये उसकी बेटी है, और ये जो है नन्ही है। चूड़ी वाली की बेटी जो है उसको जो है गुड़िया वापस देने के लिए यहाँ पर आई हुई है। लड़की ने सावधानी से पैकेट खोला, उसमें मेरी गुड़िया थी। अब लड़की जो है सावधानी से पैकेट खोलती है तो उसमें क्या था, उसमें जो है नन्ही की गुड़िया थी, वो जो है खिलौना। अरे यह तो मेरी गुड़िया है, तुम्हें कहाँ मिली? अब नन्ही पूछती है कि ये जो है मेरी गुड़िया है, तुमको कहाँ मिली, ऐसा करके। वह ऐसे बोली जैसे उसने मेरा प्रश्न सुना ही ना हो। तुम अपनी गुड़िया ले लो, ये जो फाटक के पास खड़े हैं वो मेरे पिताजी हैं। अब ये जो लड़की है क्या बोलती है कि ये जो फाटक के पास खड़े हुए हैं ये मेरे पिताजी हैं, और तुम जो है अपनी गुड़िया ले सकती हो। वे चूड़िया बेचते हैं। जब वे मेरे लिए गुड़िया ले गए तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वे कितनी गुड़िया कहाँ से लाए हैं। कुछ देर रुककर उसने फिर कहना शुरू कर दिया, हम गरीब हैं, ऐसी गुड़िया के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तो ये जो चूड़ी वाला था क्या किया था, इस गुड़िया को चोरी करके ले गया था अपनी बेटी के लिए, लेकिन उसकी बेटी उसको जो है नहीं रखती, उसको जो है वापस लौटाने के लिए फिर से आ जाती है। मैं कुछ न बोल सकी, तभी चूड़ी वाले भी आगे आ गया, उसके चेहरे से चादर हटाई और धीमे स्वर में कहा, नन्ही अपनी गुड़िया ले लो। तभी ये जो चूड़ी वाला है अपने चेहरे से जो है चादर हटाता है और बोलता है कि नन्ही अपनी गुड़िया ले लो, ऐसा करके। मैं इसे अपनी बेटी के लिए ले गया था, जब इसने सुना कि मैंने गुड़िया चोरी की है तो इसे लेने से इनकार कर दिया। तो जो चूड़ी वाला है वो बताता है कि बेटी ये जो है अपनी गुड़िया तुम ले लो, मैंने इसको जो है चोरी करके ले गया था, लेकिन मेरी बेटी ने इसको जो है लेने से इनकार कर दिया, ऐसा करके। मैंने अपनी गुड़िया उठाई और गले से लगा लिया। अब नन्ही जो है अपनी गुड़िया को पकड़ती है और उसको गले से लगा लेती है। मुन्नी धन्यवाद, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगी। अब चूड़ी वाले की जो बेटी थी उसका क्या नाम था, मुन्नी। तो जो नन्ही है उसको जो है धन्यवाद कहती है कि धन्यवाद, मैं तुमको सदा याद रखूंगी। इतने में मेरी अम्मा फुर्ती से नीचे उतर आई। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो वे बोली, चूड़ी वाली ये पैसे लो, जरा जा करके अपनी बेटी को गुड़िया खरीद लेना। तभी जो है क्या होता है कि जो नन्ही की जो मम्मी है, माँ है, वो भी नीचे उतर आती है और पूरी बात को सुनती है। तभी क्या होता है, वो जो है चूड़ी वाले को जो है पैसे देती है और बोलती है कि तुम भी अपनी बेटी के लिए ऐसी गुड़िया खरीद लेना। जैसे ही वे फाटक से बाहर निकले, मुन्नी मुड़ करके मुस्कुराई। मैंने हाथ हिलाया और उसने भी इसका उत्तर हाथ हिला करके दिया। अब जो है इनका जो गुड़िया है वो वापस मिल जाता है, और जो नन्ही की माँ है उसको जो है चूड़ी वाले को जो है गुड़िया खरीदने के लिए पैसे भी दे देती है। और इस प्रकार से ये जो कहानी है यहीं पर समाप्त होता है कि किस प्रकार से ये जो छोटी सी जो गुड़िया थी, चूड़ी वाले की जो बेटी थी, वो जो है उस गुड़िया को नहीं रखती। क्यों? क्योंकि इसको जो है वो जो चूड़ी वाला है वो चोरी करके लाया रहता है, इस कारण वो जो है उसको रखने से इनकार कर देती है, मना कर देती है, और नन्ही की गुड़िया को फिर से उसको जो है वापिस कर देती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो कहानी है समाप्त होता है। चलिए शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। परिचित मतलब होता है जाना पहचाना। फाटक मतलब होता है बड़ा दरवाजा। आश्चर्य मतलब होता है हैरानी या फिर अचंभा। संभल कर मतलब होता है सावधानी पूर्वक, और सतर्क मतलब होता है सावधान। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि नन्ही की गुड़िया कौन ले गया और क्यों। बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर हैं। यदि आप पाठ पढ़ेंगे होंगे तो आपको आसानी से ये जो है समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नन्ही की गुड़िया जो है चूड़ी वाला ले गया क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए भी गुड़िया चाहिए था। तो जो नन्ही थी उसका गुड़िया जो है चूड़ी वाला ले जाता है चोरी करके। क्यों ले जाता है? क्योंकि उसको भी अपनी बेटी के लिए ऐसे ही गुड़िया चाहिए था। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, नन्ही की माँ ने पड़ोसियों को चूड़ी वाले से सावधान रहने के लिए क्यों कहा। अब नन्ही की माँ जो है सारे पड़ोसियों को बता देती है कि चूड़ी वाला जो है चोरी करके ले गया, सावधान रहने के लिए क्यों बोलती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चूड़ी वाला नन्ही की गुड़िया चोरी करके ले गया था, इसलिए नन्ही की माँ ने पड़ोसियों को जो है चूड़ी वाले से सावधान रहने को कहा। वो जो है उसकी माँ जो है सावधान करती है अपने पड़ोसियों को कि ये जो चूड़ी वाला है वो जो है चोरी करके मेरी नन्ही की जो गुड़िया है वो ले गया है, तो आप लोग भी सावधान रहना इससे, ऐसा करके। तीसरा प्रश्न है, चूड़ी वाले की बच्ची ने नन्ही की गुड़िया क्यों लौटा दी। जो चूड़ी वाली की जो बेटी थी उसने जो है नन्ही की गुड़िया क्यों लौटा दी, तो इसको हमने पाठ में पढ़ा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चूड़ी वाला चोरी करके जो है नन्ही की गुड़िया ले गया था,
जब बच्ची को पता चला कि यह गुड़िया चोरी की है तो उसने इसे लेने से इनकार कर दिया और नन्ही की गुड़िया लौटा दी। जब उसको पता चलता है कि ये जो गुड़िया है वो जो है चोरी की है, मेरे पिताजी ने इसको जो है चोरी करके ले आया है ऐसा करके, तो जो चूड़ी वाली की बेटी है उसको लेने से इनकार कर देती है और फिर नन्ही की गुड़िया उसको जो है अगले दिन वापस लौटा देती है। चौथा प्रश्न है, तुम्हारी कोई प्रिय चीज खो जाने या नष्ट होने पर तुम्हें कैसा लगता है? यदि तुम्हारा कोई भी अच्छा प्रिय चीज हो, कोई भी अच्छा खिलौना वगैरह हो, यदि उसको कोई ले जाए या खो जाए या फिर नष्ट हो जाए तो आपको कैसा लगता है? तो हमारी कोई प्रिय चीज खो जाने पर, नष्ट होने में हमको बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चूड़ियां किस किस पदार्थ से बनती है? जो चूड़ियां होती है वो किस किस पदार्थ से बनती है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चूड़ियां जो है कांच, लाख, धातु, लकड़ी, प्लास्टिक, पत्थर, सीप, सोने, चांदी, कांसे जैसी कीमती धातुओं से भी बनती है। तो इस प्रकार आप इन सभी का उत्तर जो है लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चूड़ी वाला अपना मुंह ढक करके क्यों आया था? चूड़ी वाला जो है चादर से अपना मुंह ढक करके आया हुआ था, हमने पाठ में पढ़ा था। तो ऐसा वो उसने क्यों किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूड़ी वाले को कोई पहचान न सके इसलिए वो जो है अपना मुंह ढक करके आया था, ताकि उसको जो है कोई पहचान न सके, इसी कारण वो जो है अपना मुंह ढक करके आया हुआ था। चलिए 7वां प्रश्न जो है, नन्ही और मुन्नी दोनों में से तुम्हें किसका चरित्र अच्छा लगा? उसके चरित्र की विशेषताएं लिखो। नन्ही और मुन्नी, मुन्नी मतलब चूड़ी वाले की बेटी, तो दोनों में से आपको किसका चरित्र जो है अच्छा लगता है? चरित्र की आपको जो है विशेषताएं लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमें मुन्नी का चरित्र मतलब जो चूड़ी वाली की जो बेटी थी उसका चरित्र अच्छा लगा। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता वो जो है कैसी थी? ईमानदार थी एकदम। मुन्नी में ईमानदारी की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। वह नन्ही की गुड़िया वापस लौटा देती है। वो जो है अगले दिन, हमने पाठ में पढ़ा, अगले दिन क्या करती है? वापिस आती है और नन्ही की गुड़िया को वापस लौटा देती है। दूसरा, सत्यनिष्ठ, हमेशा सच बोलती है। मुन्नी हमेशा सच का साथ देती है। अपने पिता द्वारा चोरी की गई गुड़िया वह नहीं रखती। उसको जब पता चला कि ये जो गुड़िया है मेरे पिताजी द्वारा चोरी करके लाई हुई है, तो जो है गुड़िया लेने से मना कर देती है और नन्ही को उसकी जो गुड़िया है वो वापस लौटा देती है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। 8वां प्रश्न है, दुकान शब्द में दार शब्द लगाने से क्या शब्द बना? दुकानदार। इसी तरह तुम भी दार लगा करके 5 शब्द बनाओ और अपने वाक्यों में आपको जो है प्रयोग करना है। दार शब्द लगा करके आपको जो है 5 शब्द बनाना है और उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला आप बना सकते हैं समझदार, मतलब समझदार। तो अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? मोहन बहुत समझदार है। इस प्रकार से आपको 5 शब्द बनाने हैं, वाक्य प्रयोग करना है। दूसरा आप लिख सकते हैं ईमानदार, ईमान धन दार, ईमानदार, हमें ईमानदार होना चाहिए, इस प्रकार से। तीसरा आप लिख सकते हैं चौकीदार, चौकी धन दार, चौकीदार, तो रात में चौकीदार पहरा देते हैं। इस प्रकार आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। चौथा दिलदार, दिल धन दार, वह काफी दिलदार है, इस प्रकार। 5वां है शानदार, शान धनदार, शानदार, तो कविता बहुत शानदार है। तो इस प्रकार आप इनको वाक्य में प्रयोग करते जाएंगे। फिर है 9वां प्रश्न, जैसे चूड़ी बेचने वाले को चूड़ी वाला कहते हैं वैसे ही इन्हें क्या कहेंगे? आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे हम चूड़ी बेचने वाले को चूड़ी वाला कहते हैं वैसे ही हम इनको क्या बोलेंगे? दूध बेचने वाले को, दूध बेचने वाले को क्या बोलेंगे? दूध वाला। सब्जी बेचने वाले को सब्जी वाला कहेंगे। रिक्शा चलाने वाले को हम क्या बोलेंगे? रिक्शा वाला कहेंगे। बहुत ही सरल सरल है। चाट बेचने वाले को चाट वाला कहते हैं। तांगा चलाने वाले को हम तांगा वाला कहते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। फिर 10वां प्रश्न है, चूड़ी वाले ने मुस्कुरा कर पूछा। इस वाक्य का अर्थ है चूड़ी वाला मुस्कुराया फिर उसने पूछा। अब इन वाक्यों को इसी क्रम में आपको जो है तोड़ करके लिखना है। जो वाक्य दिए गए हैं उनको जो है क्रम में तोड़ते हुए आपको लिखना है। पहला है चूड़ी वाला गुड़िया लेकर के चला गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? चूड़ी वाले ने गुड़िया ली और चला गया। इस प्रकार से आपको इनको तोड़ करके लिखना है। दूसरा, पुलिस ने चोर से डांट करके पूछा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? पुलिस ने चोर को डांटा फिर पूछा, ऐसा आप जो है उत्तर लिखेंगे। अगला है, मैंने उसे अपनी गुड़िया दिखा करके कहा, तो इसका आप कैसे तोड़ करके लिखेंगे? मैंने उसे अपनी गुड़िया दिखाई फिर कहा। तो इस प्रकार आपको इनको
लिखते जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पर, नीचे लिखे सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनमें बाईं ओर, मतलब जो बाईं ओर है उसके सभी शब्द आ की मात्रा से अंत होने वाले हैं और दाईं ओर के सभी शब्द जो है ई की मात्रा से अंत होने वाले हैं। इनके बहुवचन बनाने के आपको जो है नियम समझना है, किस प्रकार आपको बहुवचन बनाना है इसको आपको लिखना है। यहाँ पर एक वचन बहुवचन, फिर एक वचन और बहुवचन। तो गुड़िया, गुड़िया का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुवचन गुड़िया हो गया। चुटिया का चुटिया, खटिया का क्या हो जाएगा खटिया, डिबिया का डिबिया। इस प्रकार आपको जो है इनको लिखते जाना है। पटिया का पटिया, बचिया का बचिया, चिड़िया का चिड़िया, यहाँ जो है आपको इसमें जोड़ते जाना है। फिर चूड़ी, इसको जो है चूड़ियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ, बिजली बिजलियाँ, चीटी चीटियाँ, सीटी सीटियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ। तो इस प्रकार से आपको इनको जो है बहुवचन में बनाना है और इस प्रकार यहीं पर हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। आप जो है देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करते जाना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।